नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आपके बीच लेकर आए हैं 10 जनवरी और 11 जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वर इंक्लूडेड इन द रिमाइंडर लिस्ट ऑफ द ऑस्कर्स 2023? ऑस्कर्स के रिमाइंडर लिस्ट में कौन कौन सी मूवीज़ को इंक्लूड किया गया है? तो इसको इंक्लूड, इन चारों मूवीज़ को इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। ऐसी मूवी, न्यूज़ यहीं पे दिया हुआ है, ऐसी मूवी जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई है वो है पैन नेलिंस की शैलो शाओ। शैलो शाओ, पैन नेलिंस की शैलो शाओ, इसको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। और ये जो चारों चीज़ें हैं ये हैं रिमाइंडर लिस्ट में, ये चारों फिल्म्स जो हैं रिमाइंडर लिस्ट में इंक्लूड की गई है। रिमाइंडर लिस्ट में टोटल जो है 301 फिल्म्स इंक्लूड की गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट पाटलिपुत्रा सिस्टम हैज़ बीन फाउंड यूजिंग। अब देखिए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसको यूज किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो फॉर्मर जो प्रिंटिंग प्रेस थी, गुलजार बाग में जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ पे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के सिस्टम के द्वारा 490 बीसी से 150 बीसी के कुछ सामान मिले हैं, और 1540 एडी के शेर शाह सूरी के समय के कुछ सामान मिले हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। और पटना में अभी और भी 2-3 ऐसे जगह हैं, बेगम का मॉस्क और पटना म्यूज़ियम, ये ऐसी जगह हैं जो कि अभी जो ये जीपीआर ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार में पॉजिटिव सिग्नल्स वहाँ पे भी दिए हैं। बेगम की मॉस्क और जो पटना म्यूज़ियम है, ओल्ड पटना म्यूज़ियम, उसमें भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं कि कुछ नीचे उसके भी निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार विल ओपन अ मिथिला हाट इन विच प्लेस? मिथिला हाट किस जगह में खोली जाएगी? तो मधुबनी में। मिथिला हाट क्यों खोली जा रही है? तो दिल्ली हाट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए, दिल्ली हाट का कॉन्सेप्ट जिस तरह से था उसी कॉन्सेप्ट पे मिथिला हाट ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज लाइज इन। अब जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है वो किस एरिया में लाई करती हैं? तो वेस्टर्न घाट्स, कोरोमंडल कोस्ट, दक्कन के पठार, या गंगा के मैदानी क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा इंडो गैंगटिक रीजन। इंडो गैंगटिक रीजन में जो टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो इंडो गैंगटिक रीजन में है। मतलब कि गंगा के मैदानी वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ लाई करती हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज नासाज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट? नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसको बनाया गया है? ये भारतीय मूल के हैं, एसी चरानिया। एसी चरानिया जी को बनाया गया है नासा का न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुज ऑटोबायोग्राफी इज स्पेयर? स्पेयर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी है स्पेयर। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी है स्पेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन दी सैनिटरी टूर्नामेंट्स ऑफ चैंपियंस हेल्ड इन हुबई? तो ये जीता है जॉन रैम ने। जॉन रैम ने जीता है सैनिटरी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियनशिप। अब ये अभी क्यों चर्चे में है ये भी बता दूं। ये जॉन रैम जो हैं, इन्होंने पिछला 5 जो टूर्नामेंट्स है गोल्फ के टूर्नामेंट्स, 4 टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं। उसके बावजूद इनकी जो गोल्फ में रैंकिंग है वो है 5th रैंकिंग। इनकी जो रैंकिंग है वो है 5th रैंकिंग। तो उस रैंकिंग को ये लेकर सवाल उठा रहे हैं कि रैंकिंग को करने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। पिछले 4 जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं उसके विनर रहे हैं जॉन रैम, और उसके बावजूद इनकी जो रैंकिंग बन रही है वो बन रही है 5th रैंक। तो उस जो गोल्फ की जो रैंकिंग की जो प्रक्रिया है, जिस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, उस पर उन्होंने कड़े सवाल उठाए हैं। इस वजह से ये अभी चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? पहली बार जीतने वाले हैरी ब्रूक्स प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। और ये एशले गार्डनर, ये प्लेयर
विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बाकी तो तीनों प्लेयर जो हैं वो मेल हैं, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक्स, जॉस बटलर, लेकिन ये जो हैं एशली गार्डनर, ये फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ, और हैरी ब्रूक्स हैं मेल प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पुलिस ट्रेनर्स फ्रॉम बिहार हैव गॉट अ मेडल ऑफ एक्सीलेंस बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा बिहार के पुलिस ट्रेनिंग देने वाले पुलिस अफसरों, कितने पुलिस अफसरों को मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिला है? तो टोटल 8 पुलिस अफसरों को मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेटिशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कास्ट सेंसस सेइंग इट इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब लोग इसको बता रहे हैं कि ये असंवैधानिक है और ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है, मतलब कि तो इस वजह से कास्ट सेंसस नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए सरकार की तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी कि भाई हम लोग टारगेटेड, अगर जब तक हम लोग को मालूम नहीं रहेगा कि कौन सी कास्ट पीछे है तो तब तक हम लोग टारगेटेड एरियाज़ को जानेंगे नहीं, तो बिना टारगेटेड एरियाज़ को जाने काम कैसे करेंगे? इस तरह की दलीलें अभी दी जाएंगी। लेकिन अभी पिटीशन फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कास्ट सेंसस के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये भेदभाव करने के लिए और असंवैधानिक है और ये भेदभाव करने के रूप से इसको करवाया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गवर्नमेंट पीला अगेंस्ट कार्बाइड कैन हिट एफडीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से। बीपीएससी नहीं, कोई भी यूपी पीसीएस यूपीएससी अगर आप दे रहे हो, क्यों बता रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट की पीला अगेंस्ट कार्बाइड, ये कौन सी किस चीज़ की पीला चल रही है? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था, तो उस कंपनी से जो फाइन, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट किया गया था, उनसे फाइन ले लिया गया था 1989 में। फाइन उनका 715 करोड़ रुपए का फाइन होता था, वो उनसे ले लिया गया था और वहाँ पे सेटलमेंट कर दिया गया था। लेकिन अब जो है सरकार बोल रही है कि फिर से उनके ऊपर केस खोलने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर हम लोग उस मामले में केस खोलेंगे, क्यों विदेश की कंपनी थी, अभी बहुत विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ चल रही हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हिट हो सकता है। बाकी बाहर की कंपनियां अब इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेंगी अगर हम लोग फिर से उनको मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाएंगे। हालांकि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बने थे उसको लेकर, लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था, म्यूचुअल जो सेटलमेंट था वो हमने करवा दिया था, अब दोबारा से उनको इस चीज़ में बुलाना ये सही नहीं है और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे परेशान करेंगे उन कंपनीज को जो हम लोग के यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो हम लोग का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कम होगा ही, साथ के साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग बहुत नीचे जाएंगे। ये सब लिखा हुआ नहीं है पेपर में, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ईज़ ऑफ लिविंग बिजनेस में भी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और नॉर्म्स लगेंगे। फॉरेन डायरेक्ट, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी पोजीशन छोटी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पीला को खारिज कर दिया है और ये कहते हुए कि भाई आपने जो फाइन लिया था उन लोगों से, उसमें से 50 करोड़ तो अभी बचा ही हुआ है, तो उसको खर्च कीजिए। अगला देख लेते हैं, 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ लाइज इन द इंडो गैंगटिक प्लेन। ये मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं, शहर जो हैं, वो इंडो गैंगटिक रीजन में पाए जा रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 फरवरी को 50,000 साल बाद ग्रीन कॉमेट पास करने वाला है अर्थ से। पिछली बार जब ये पास किया था तो ये ओल्ड स्टोन एज में पास किया था। अब ये 50,000 साल बाद फिर से ग्रीन कॉमेट 2 फरवरी को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बताया जैसा जा रहा है कि ये विजिबल होगा नेकेड आई के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 2 फरवरी को ये 50,000 सालों के बाद ग्रीन कॉमेट पास करेगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।